नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अब हम बात करते हैं अपने मूल विषय की कि उस एक चीज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जरा आप ध्यान से सारी बहुतों को समझना। हमारे शास्त्रों में रात्रि को सोने जाने से लेकर सुबह सोकर जागने तक के नियम है, संस्कार है। अब एक बुद्धिमान इंसान नियमों को मानकर चलता है, सकार के अनुसार चलता है, तो इस प्रकार उसके जीवन में कष्ट भले ही आ जाए लेकिन उन कष्टों से लड़ने की शक्ति भी उसके पास पहले ही आ जाती है। और जो विकराल और बड़े कष्ट है उनसे बाहर निकालने के लिए भगवान किसी न किसी को माध्यम बनाकर उसकी मदद करने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि वह भगवान का भक्त इंसान है। तो अब कौन से है विनियम, जरा इन्हें आप ध्यान से समझिए। हमेशा जब भी आप रात्रि को सोने के लिए जाए तो कम से कम आधे घंटे तक सोने से पहले मोबाइल फोन ना देखें, किसी से बहस ना करें, लंबी चौड़ी चर्चाएं ना करें, शांत रहे, मन को शांत रखें और अपनी छाती पर हाथ रखकर, यानी जब आप सोने जा रहे हैं तो सीधे लेट और अपनी छाती पर सीने पर हाथ रखकर उस एक समस्या के समाधान के बारे में विचार करें जो आपको चाहिए। मान लीजिए आप बेरोजगार हैं, तो आपको कहना है कि हमारी बहुत अच्छी नौकरी लग चुकी है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, और कम से कम ऐसा आपको 5 से 7 बार बोलना है, हमारी बहुत अच्छी नौकरी लग चुकी है। और इसके बाद आपको सो जाना है। मित्रों, इसे अंग्रेजी में अफर मेरे कहा जाता है और हमारे शास्त्रों में तो इसका बहुत बड़ा विधान है। इसे स्वाज्ञा तंत्र कहा जाता है। इसमें हम खुद को ही सम्मोहित करके खुद को ही आज्ञा देते हैं और फिर हमारी जो सूक्ष्म शक्ति है, यानी जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वह ब्रह्मांड में कहीं से भी ढूंढ कर लाए आपके लिए समाधान लेकर आएगा। आप ऐसा करके देखेंगे अगले 7 दिनों तक लगातार ऐसा करिए और आपको निश्चित तौर पर अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हम इस बात की गारंटी देते हैं। नौकरी अगर ना मिली तो उसके लिए कुछ ना कुछ समाधान, कुछ ना कुछ समस्या का सॉल्यूशन अवश्य निकलेगा। इस बात की हम पूरी गारंटी देते हैं। चीज़ों को हम शॉर्ट में समझा रहे हैं, तो थोड़ा सा बारीकी से समझने की कोशिश करना। अब आपके मन में यह प्रश्न आ सकता है कि हम खुद को आज्ञा दे रहे हैं, यह तो बड़ी अजीब सी बात है, आज्ञा तो दूसरों को दी जाती है। तो प्यारे दोस्तों, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि हर एक इंसान के शरीर में 7 जागृत चक्र होते हैं जो उसके जीवन की संपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करती है। इन्हीं चक्रों में से दोनों आंखों के बीच, यानी कि माथे पर जहां भोले बाबा की तीसरी आंख है, वहीं पर हर इंसान के एक चक्र होता है जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। और इस आज्ञा चक्र को हम जो भी आज्ञा देते हैं वह इसे मान लेता है और संपूर्ण ब्रह्मांड से हमारी उस इच्छा को, उस कामना को पूरी करने की कोशिश करने लगता है। अब वैसे तो मोटे तौर पर आप इसे इसी प्रकार समझ लीजिए, लेकिन इसकी बारीकी और गहराई बहुत बड़ी है। विस्तार से यदि समझाएंगे तो लगभग 2 घंटे का ज्योतिष कार्यक्रम बन जाएगा इसी बात के ऊपर। तो शॉर्ट में ही इसे आप समझिए कि यह इसी प्रकार का कार्य करता है। अब बात करते हैं सोकर जागने की कि जब आप सोकर जागे तो याद रखना कि रात्रि के समय माया सोई रहती है और सुबह जब आप जागते हैं उस समय माया भी जाग रही होती है। तो कोशिश करें कि हमेशा सूर्योदय से पहले ही आप जागे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, क्योंकि सूर्योदय से पहले का जो समय होता है वह बड़ा ही पवित्र समय होता है और उसी समय को ब्रह्मा मुहूर्त भी कहा जाता है। हालांकि शास्त्रों में जो ब्रह्मा मुहूर्त है वह न 1 बजे से लेकर 10 या 15 मिनट का ही माना जाता है, लेकिन जब तक सूर्य उदय नहीं होता है तब तक माया भी सोई रहती है और उस समय जो भी कार्य किया जाता है उस कार्य में जातक को पूर्ण सफलता मिल जाती है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, तो अब आप जब सोकर जागे सूर्योदय से पहले तो आपको कुछ चीज़ें हैं जिन्हें सच्चे मन के साथ अपने बिस्तर पर पालती मारकर बैठकर करनी चाहिए। सबसे पहला कि आपको कराग्रे मंत्र का जाप अवश्य करना ही करना चाहिए। कराग्री मंत्र तो आपको आता ही होगा, बड़ा ही सरल है। अपनी हथेलियों को, दोनों हथेलियों को अपने चेहरे के सामने रखना है और देखते हुए बोलना है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूलच गोविंदा प्रभाते करर दर्शम। अब एक इंसान के जीवन में जिन चीज़ों की उसे सबसे अधिक आवश्यकता होती है वे सारी चीज़ें उसकी हथेली में वास करती है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी यानी कि करके, यानी उंगलियों के आगे के भाग पर लक्ष्मी माता का वास होता है और कर मध्य सरस्वती और हथेली के मध्य भाग में माता सरस्वती यानी कि आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान का वास होता है। और करमूल च गोविंदा यानी कि सृष्टि के पालनहार नारायण का वास होता है और जिस पर इंद्र शक्ति का पूर्ण कृपा और आशीर्वाद है उस इंसान की कामयाबी भला कौन रोक सकता है। तो आपको यह करना है। उसके बाद आपको 3 देवी देवताओं को नमन भी करना है। सबसे पहले स्थान देवता भयो नम, जो स्थान पर देवी देवता है, क्योंकि हर स्थान पर किसी ना किसी समय कोई ना कोई देवी शक्ति अवश्य होती ही होती है, तो आपको उसे नमन करना है।
दूसरा पितृ देवता भयो नमः, आपके जो पितृ देवता है उनको आपको नमन करना है। और तीसरा कुल देवता भयो नमः, आपके कुल देवी या देवता है उन्हें नमः करना है। 3 बार इन मंत्रों का उच्चारण आपको करना है और उसके बाद आपको अपनी नासिका के पास अपनी उंगली ले जानी है और जिस भी नासिका से श्वास बाहर आ रही है, जैसे कि दाहिने छिद्र से श्वास बाहर आ रही है तो आपका सूर्य स्वर चल रहा है, तो आपको अपना दाहिना पैर ही जमीन पर रखना है। उसके बाद यदि बाया स्वर यानी कि बाएं छिद्र से श्वास बाहर आ रही है तो आपका बाया स्वर चल रहा है, यानी चंद्र नाड़ी आपकी चल रही है, तो आपको अपना बाया पैर जमीन पर रखना है। बस इतना सा आपको करना है। यकीन मानिए प्यारे दोस्तों कि हम तो वर्षों से इस क्रिया को करते चले आ रहे हैं और आज भी इसका अक्षरशः पालन करते हैं और हमें तो कोई कष्ट जीवन में महसूस ही नहीं होता है। सारे कष्ट हमारे माता रानी पहले ही हर लेती है। तो अब आपको भी यह नियम बनाना ही होगा। आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपको अपने कामों में सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। आपने यदि किसी को धन उधार दिया था तो वह भी आपको वापस मिल सकता है। आपका कोई काम यदि लंबे समय से लटक रहा था तो वह पूरा हो सकता है। आपको अपने पिताजी की कोई बात बुरी लग सकती है। आपको अपने कामों में किसी अजनबी से मदद लेने से बचना होगा। आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। आपको कुछ उलझन रहने के कारण आप परेशान रहेंगे। यदि आप किसी लंबी दूरी पर जाने की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सावधान रहना होगा, नहीं तो आपकी कोई प्रिय वस्तु खोने व चोरी होने की संभावना है। आपके दिए गए सुझावों का परिवार में स्वागत होगा। आपको अपने पिताजी से अपने मन की बात को कहने का मौका मिलेगा। आज का दिन आपके लिए किसी नए वाहन की खरीदारी के लिए अच्छा रहेगा। आपका धन यदि कहीं फंसा हुआ था तो उसके भी आपको मिलने की संभावना है। आपके किसी नए काम के प्रयास रंग लाएंगे, लेकिन अचानक से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। आपके परिवार में लोग आपकी बातों को पूरा महत्व देंगे। आपका कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है। इसी के साथ ही दोस्तों आज का वीडियो साफ करते हैं। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ही प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां दुर्गे और जय शनिदेव अवश्य लिखे। शनिदेव और माता दुर्गा की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।